आज जो है बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी इंटरमीडिएट बहाली और अन्य बहाली की मांग को लेकर आज गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास बैठक बुलाई गई थी और बड़ी संख्या में एसएससी के अभ्यर्थी ने तय किया है कि विगत 3 वर्षों से जो बीएसएससी सोई हुई है, जो अभी तक कुंभकर्णी नींद में जो सोई हुई है, अभी तक परीक्षा कराने को लेकर कब परीक्षा होगी उसका कोई डेडलाइन तय नहीं है। बार बार आवेदन लिए गए और लगभग आवेदकों की संख्या 50 लाख के आसपास हो गई है। तो दोनों बहाली इंटरमीडिएट के 26,000 पद और सीजीएल 4 के लगभग 1800 पद, इसके साथ साथ बीएसओ और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो संविदा कर्मी का काला कानून। इन मुद्दे को लेकर हम लोग आज बैठक की है और बैठक के बाद ये तय हुआ है कि 13 तारीख तक अगर आयोग की तरफ से परीक्षा कराने को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया तो 14 जुलाई को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के साथ तालेबंदी की जाएगी और निश्चित रूप से जो सरकार जो व्यवस्था कहती है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार, तो ये सीधा स्पष्ट संदेश है कि आप कुछ नहीं कराना चाहते हैं, बार बार आवेदन लेकर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ आवेदन देने भर से अगर हो गया रहता तो कई बार आवेदन दिए गए, तो अब आवेदन देने का मामला समाप्त हो चुका है। अब मामला आगे की लड़ाई आर पार की है, इसलिए हम लोग 14 जुलाई के दिन घेराबंदी का काम करेंगे। अनूप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अमन जी, हाँ। देखिए सबसे पहले बात है कि किसी भी परिस्थिति में काटिए इसको महाराज, काट देंगे, वो तो काट देंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज छात्रों का बैठक था और तमाम अभ्यर्थियों, तमाम साथियों बहनों के निर्णय से, आपसी निर्णय से हम लोगों ने एक निर्णय लिया है हम लोगों ने कि जो 3 साल से जो परिपाटी बीएसएससी चलाती आ रही है उसको अब बंद करना होगा। तमाम चीज सौरभ भैया रखे हैं, लेकिन इसमें एक चीज हम ऐड करना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में बिहार के युवाओं से हाथ जोड़ के आग्रह है, आपको हर हाल में अपने भविष्य के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए 14 जुलाई को आना होगा। 14 जुलाई को हम लोग जो है आप तमाम अभ्यर्थियों से, बिहार के युवाओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पहुंचिए पटना और पटना में बीएसएससी का घेराव करेंगे, बांस बल्ला और ताला लगाने का काम करेंगे इतना मोटा। और जब तक हमारी तमाम मांगे, बीएसएससी इंटर स्तरीय की परीक्षा की घोषणा, संविदा कर्मियों को जो एक्स्ट्रा 25% का वेटेज दिया जा रहा है उसकी समाप्ति, सीजीएल 4 बहाली की परीक्षा, परिचारी, वीएसओ, तमाम लंबित चीजों पर अगर बीएसएससी अपना रुख अख्तियार नहीं करती है तो हम लोग अंतिम फैसला यही है कि बीएसएससी आयोग में ताला हम लोग मारने का काम करेंगे। 3 साल से पहले से आप लोग कहाँ थे जो अभी आप लोग एक्टिव हुए हैं? भैया हम लोगों ने 2024 में, 2025 में भी ज्ञापन सौंपा है। लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं ना, कानून का राज है और कानून के राज्य में कानून के तहत ही चलेंगे। तो पहले हम लोग ज्ञापन दे करके उनको जगाने का काम किया है, लेकिन कुंभकर्णी आयोग जागने का नाम नहीं ली। तो अब सिंपल सा बात है, हमारे पास अगर भैया हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं, सामाजिक स्तर से नकारेपन का ठप्पा लग गया हुआ है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हम योग्य होते भी इस आयोग के द्वारा अयोग्य साबित कर दिए गए हैं। तो हम लोग सिंपल सी बात है कि निकम्मे आयोग को बंद करने की तैयारी में है। 14 तारीख को फैसला लें। छात्र नेता अनुज है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, तो पीछे कर लीजिएगा। और किन किन मांगों को लेकर आप एकत्रित हुए हैं छात्र संगठन से? हमारे साथियों ने बता ही दिया होगा किन मांगों को लेकर है। देखिए, बहुत दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे लगातार तैयारी करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं और सोचते हैं कि अधिकारी बनकर, पदाधिकारी बनकर बिहार की सेवा करें, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती है। ये सरकार जो है कुंभकर्ण हो चुकी है और कुंभकर्ण भी 6 महीने में जग जाती थी, लेकिन ये कुंभकर्ण के कोई और प्रजाति के लोग हैं जो जगते नहीं है। जब सोते हैं तो इनको जगाने के लिए जो है धक्का मारना पड़ता है, बिना धक्का का नहीं जगते हैं। तो बार बार अधियाचना, बार बार जो है आयोग से मिला गया, ये बीएसएससी जो आयोग है जिनको कुंभकर्ण आयोग का नाम रखा गया है, उन आयोग को बार बार जो है मिला गया, लेकिन वो सुनते नहीं है। और इन तमाम चीजों को लेकर बच्चे अब जो है आक्रोशित हो चुके हैं और बच्चे चाहते हैं कि अब लाइब्रेरी के सफर मेरा छूटे और आगे का संघर्ष जो है विराम हो, आगे वो जो है एग्जामिनेशन देकर पास होकर आगे जो है पदाधिकारी और आगे अच्छा कार्यभार संभालना चाहते हैं। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ लोहा फैक्ट्री में जाकर ये लोग काम करें। ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो कहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं अच्छे जगह बैठ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि ये गलती हो रहा है, ये सही हो रहा है। लेकिन वो लोग सेटिंग धांधली से लोग को बैठाएंगे तो क्या करेंगे, अंदर में रखेंगे। और जब नहीं पढ़े लिखेंगे तो कहाँ भेजेंगे, गुजरात भेज देंगे, लोहा फैक्ट्री में काम करिए। कहाँ भेजेंगे, तमिलनाडु भेज देंगे और वहाँ बिहारी को पीटा जाएगा। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार कभी आगे बढ़े, ये नहीं चाहते कि केरल बने, बिहार निचले पायदान पर रहे और अशिक्षित रहे, बिहार आगे नहीं बढ़े। लेकिन बिहार का युवा अब जग चुका है। बिहार का युवा, ये लोग सारे जेनजी युवा है, ये बिहार के युवा पढ़ने वाले हैं और अब लड़ना भी जानते हैं, क्योंकि वही किताबों में इन्होंने पढ़ा है कैसे आज़ादी मिली थी।
तो जब इनकी गुलामी हो चुकी है, जब ये लगातार जो है 3 साल 4 साल 5 साल से मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फॉर्म को दोबारा ओपन किया जाता है तो ये गलत हो रहा है। इसी के खिलाफ ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग 3 साल से परेशान हैं। 2023 में फॉर्म आया, फिर सीजीएल का 2024 में आप भी आया। छात्र हैं? बिल्कुल हम छात्र हैं, तो 3 साल से वेट कर रहे हैं। एग्जाम डेट का अभी तक नहीं है। हम लोग चाहते हैं, आयोग से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द 14 जुलाई से पहले एग्जाम डेट घोषित किया जाए और संविदा वाला मुद्दा खत्म किया जाए। अगर 14 जुलाई से पहले एग्जाम डेट नहीं आता है तो हम लोग 14 जुलाई को आयोग में ताला मारने का काम करेंगे। एक छोटा सा वाक्य है ना कि लहर का खम निकाला जा रहा है, नदी पे बांध डाला जा रहा है। अब पलकों पे नींदे कहाँ, सरकारी नौकरी का ख्वाब पाला जा रहा है। तो हम युवा वर्ग के लोग हैं और लड़ना जानते हैं, संघर्ष करना जानते हैं। विगत वर्षों में जब से हमारे भगवाधारी सम्राट चौधरी जी सीएम बने हैं, तब से उनका इतना बढ़िया कार्यकाल रहा है कि कोई भी ऐसा पेपर जो बेगर लीक हुए रह जाए, उनके कार्यकाल में तो लीक होना अनिवार्य है, क्योंकि वो निष्पक्ष है, हिंदूवादी हैं, साक्ष्य पे चलते हैं। आज तक उनके कार्यकाल में या इवन भाजपा की सरकार में कोई पेपर लीक हुई नहीं है। और हम युवाओं का जो 3 साल से टाइम ले रहे हैं और एग्जाम का डेट घोषित नहीं कर रहे हैं, तो 10+2 का जो है अभी अभ्यर्थी मेरे नॉलेज में है कि टोटल वर्तमान में देखा जाए तो 36 लाख युवा इस एग्जाम का वेट कर रहे हैं। आप एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हैं? आप जिसमें बड़े बड़े जो अधिकारी लोग हैं क्या करते हैं, जो बढ़िया पोस्ट एडीओ का है या अभी सीजीएल 4 में 13 लाख अभ्यर्थी है, उसका फिर से पोर्टल खुलने वाला है। एडीओ का पोर्टल खुला और उनके ही अपने साला के बेटा, भतीजा, दमाद, ससुर जो भी हो वो सब भरे फिर परिवारवाद चल रहा है। और वो लोग फिर से इसको क्या कर रहे हैं, वही अपने लोगों को घुसाने का हर एक चीज कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो अध्यक्ष है, जो बीएसएससी के अध्यक्ष है या सचिव है, ये सभी तो करप्ट ही बैठे हुए हैं। ये लोग क्या कैसे है आप कि आपसे पिछले बार जो हुआ था 10 साल में आप एग्जाम लिए, इस बार 3.5 साल हो चुका है, फिर भी आप एग्जाम में आप लोग लाज शर्म नहीं लगता? निर्लज है, बेलज हो चुके हैं। थोड़ा भी तो अपने ऊपर शर्म कीजिए कि ये युवा वर्ग कहाँ जाएगा, इसको भेज दे कहीं। और नहीं तो ऐसा सिर्फ कर दीजिए आप कि ये फिर से तानाशाही का सरकार है। जैसे अंग्रेज हिंदुस्तानी को बोले थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, वैसे ही बिहार में एक लिख दीजिए कि बिहारी स्टूडेंट एंड कुत्ता नॉट अलाउड। कोई एग्जाम नहीं देगा, जो हमारे बच्चे हैं वही एग्जाम देंगे, उन्हीं का नौकरी होगा। आप लोग घर पे बैठिए, दिल्ली, गुजरात जाइए, तमिलनाडु जाइए, महाराष्ट्र जाइए, अंडमान निकोबार जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, नौकरी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है कि बरसों से, यानी कि मैं कहूँ तो प्राचीन काल से ये शिक्षा की धरती रही है और यहाँ स्टूडेंट का राज चला है। यहाँ से बहुत बड़े लोग, आज लालू, नीतीश जी, ये जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं। तो हो सकता है यहाँ से फिर ऐसा कोई निकलेगा जो आपको अपना ठिकाना मालूम कर देगा कि आप कहाँ जाएंगे। ठीक है, हुआ ना, बलेंसा नेपाल में बना ना, हो सकता है। तो आप लोग कब जगिएगा? अरे हम लोग भी जगे। हम लोग में क्या है कि हम लोग हिंदुस्तान में सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का आदर सम्मान है और यहाँ अपने से बड़े लोगों का आदर सत्कार किया जाता है। हम अपने बड़े को खिलाफ कोई बोलेंगे ही नहीं। आप मेरे से बड़े हैं तो मेरा कर्तव्य है कि हम यहाँ पर चुप रहे बैठे। आपका जो फैसला होगा वही मेरे लिए बढ़िया होगा। तो हमारी सरकार पे हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे न्यायालय पे हमें पूर्ण विश्वास है। न्यायालय भी देखे इसको, पटना हाई कोर्ट से भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप देखें कि इतने दिनों से छात्रों को बैठा रखे और विगत वर्षों से चला आ रहा है कि यहाँ धांधली होती सारे एग्जाम में, तो इसको पूरा परिपूर्ण ढंग से, बढ़िया ढंग से और निष्पक्ष तरीके से करवाइए। और जो भी है ना, जैसे अभी विगत वर्षों में जैसे एडीओ का एग्जाम, बीपीएससी, अभी देखें ना 70वीं 71वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है। किसी के पास ये टाइम है कि यूपी की लड़की कैसे टॉप करना चाहिए? अरे मैं तो कहता हूँ अंडमान निकोबार के बच्चे टॉप करें, लेकिन क्यों? बिहार में मर गए हैं सबसे ज़्यादा आईएएस, सबसे ज़्यादा आईपीएस, सबसे ज़्यादा बीपीएससी, एसडीएम, डीएसपी, डीवाईएसपी या राजस्व अधिकारी हो, आरओ हो, सब बिहार देता है और आज यूपी वाले दे दिए। कैसे दे दिए? कैसे दे दिए? इसका साक्ष्य दीजिए। आप ओएमआर जारी कीजिए हर एक चीज़ का, दरोगा का ओएमआर जारी कीजिए। दरोगा में देखें ना, दरोगा में धांधली हुआ है, पीटी में भी, मेंस में। अब धांधली की प्रक्रिया वो नहीं है कि आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आएंगे। मैं ये क्लियर कर देता हूँ, अगर है कोई जीवित इस दुनिया में, इस राज्य में, तो हर एक एग्जाम का बीपीएससी या बीएसएससी या बीपीएससी कोई भी सीबीआई का जांच करवा ले और वो देखे हर एक में फर्जीवाड़ा होता है।